नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में घटक 19 भोजन के घटक का अध्ययन करेंगे। खाद्य पदार्थों में भोजन के वे घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी होते हैं। भोजन के इन घटकों से संबंधित अधिक जानकारी हम प्राप्त करेंगे। कार्बोजी पदार्थ में मध्ययुक्त पदार्थ, शर्करा, रेशेदार पदार्थ का समावेश होता है। मंड का अर्थ है स्टार्च। जब मंड का आयोडीन से संपर्क होता है तब उसका रंग कालिमा युक्त नीला हो जाता है। मंड एक प्रकार का कार्बोजी पदार्थ है। ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल जैसे तृण अनाजों में और साबूदाने, आलू जैसे पदार्थों में बड़े परिमाण में मंड युक्त पदार्थ होती है। जिन पदार्थों में मंड की मात्रा अधिक होती है उन्हें मंड युक्त स्टार्च युक्त पदार्थ कहती है। मंड युक्त पदार्थ से शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए उपयोगी होती है। इसके अतिरिक्त शरीर को अपेक्षित रूप में ऊष्मा रखने में इस ऊर्जा का उपयोग होता है। शर्करा वनस्पतियों से मिलने वाले तथा स्वाद में मीठा लगने वाले पदार्थ का अर्थ शर्करा होता है। शक्कर शर्करा का एक प्रकार है। जब मंडयुक्त पदार्थ खाते हैं तब उनके पाचन में शर्करा बनती है। इस शर्करा का मंद ज्वलन होता है, उससे ऊर्जा मुक्त होती है। अतः मंड के पाचन से प्राप्त शर्करा शरीर के लिए ईंधन का करती है। शर्करा मीठे लगने वाले खाद्य पदार्थ में विभिन्न प्रकार की शर्कराएं होती है। उदाहरण, गन्ने के रस से हम गुड़ तथा शक्कर तैयार कर सकते हैं क्योंकि उसमें सुक्रोज नामक शर्करा होती है। पके हुए आम, केले, चीकू जैसे फल और शहद, दूध इत्यादि में भी विभिन्न प्रकार की शर्कराएं होती है। उनसे भी शरीर को ऊर्जा मिलती है। रेशेदार तंतुमय पदार्थ गेहूं, ज्वार जैसे अनाजों को पीसकर महीन बनाने पर भी वे एक जैसे महीन नहीं होते। इस आटे को चाल कर देखने पर छलनी में मोटे कण बचे रहते हैं। छलनी पर बचे हुए ये कण उस अनाज का चोकर है। चोकर वास्तव में एक रेशेदार पदार्थ है। आहार नाल में रेशेदार पदार्थ का अलग उपयोग होता है। खाया गया भोजन आहार नाल में से आसानी से आगे खिसकता है। रेशेदार पदार्थों के कारण यह भोजन समुचित गति से आगे बढ़ता है। भोजन का अनपचा भाग शरीर के लिए अनुपयोगी होता है। इस अनुपयोगी भाग से विस्ता तैयार होने में रेशेदार पदार्थों से सहायता मिलती है। रेशेदार पदार्थों को सीठी भी कहते हैं। फलों के छिलके, सब्जियों के रेशे तथा छिलके, हरी सब्जियां, अनाज, दलहन ये सभी रेशेदार पदार्थ है। आहार में पर्याप्त मात्रा में रेशेदार पदार्थ न होने पर कोष्ठबद्धता, कब्ज की बीमारी हो सकती है। अब तक हमने खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले 3 प्रकार की जानकारी प्राप्त की है। इनके नाम है मंडयुक्त पदार्थ, शर्करा तथा रेशेदार पदार्थ। हम देखेंगे अधिक मात्रा में आवश्यक घटक तत्व।
कार्बोजी पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ, प्रथिन। अब हम देखेंगे वसायुक्त पदार्थ। तेल एक वसायुक्त पदार्थ है। वसायुक्त पदार्थ लगाने से कागज पारदर्शक हो जाता है। कागज का पारभाषक होना खाद्य पदार्थ में वसायुक्त पदार्थ होने का संकेत है। भोजन के वसायुक्त पदार्थ द्वारा भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। मंडयुक्त पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा की अपेक्षा वसायुक्त पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा दोगुनी होती है। हमारे आहार में इसकी मात्रा मंडयुक्त पदार्थों की मात्रा से कम होती है। दूध से प्राप्त होने वाली मलाई, मक्खन, घी और वनस्पतियों से मिलने वाले तेल इत्यादि वसायुक्त पदार्थ के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त सूखा मेवा, मांस, अंडे के पीतक इत्यादि में भी वसायुक्त पदार्थ होते हैं। आहार में उपस्थित वसायुक्त पदार्थों से हमारे शरीर में चर्बी तैयार होती है। यदि कुछ समय तक भोजन न मिले तो इस चर्बी द्वारा शरीर को ऊर्जा मिल सकती है। हमारी त्वचा के नीचे वाले भाग में चर्बी की एक परत होती है। चर्बी की इस परत द्वारा शरीर को आकार मिलता है। साथ साथ यह परत कंबल या गुदड़ी की भांति शरीर की उष्णता बनाए रखने में भी उपयोगी सिद्ध होती है। इन नाजुक वस्तुओं को उसी प्रकार शरीर की चर्बी की परत द्वारा आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्राप्त होती है। शरीर पर बाहरी धक्का लगने पर भी हड्डियां और अंगों को कोई क्षति न पहुंचती है। प्रथिन, प्रोटीन। दीवार बनाने के लिए जिस प्रकार पत्थर या ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर की रचना गठन के लिए प्रथिनों की आवश्यकता होती है। शरीर की निरंतर सीजन होती रहती है। कभी कभी शरीर में छोटी बड़ी चोट लग जाती है। अनजाने में वह ठीक भी हो जाती है। उसके लिए प्रथिनों की आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि होते समय तो प्रथिनों की भरपूर मात्रा में हमें आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार की दालें, दलहन, मूंगफली, दही, दूध, खोआ, पनीर जैसे दुग्ध निर्मित पदार्थ, अंडे, मांस तथा मछलियां प्रथिनों के मुख्य स्रोत है। हमारे दैनिक आहार में दालें, दलहन के साथ साथ दूध एवं दुग्ध निर्मित पदार्थों का समावेश होना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को प्रथिनों की प्राप्ति हो सके। हमारे शरीर को कार्बोजी पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ तथा प्रथिनों जैसे घटकों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।